माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु पे दर्ज हो रहा है। 3 दिन से यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीता हुआ साल जो था वो भी धुजनी छुटाने वाला था और साल का जो प्रारंभ हुआ वो भी जमाव बिंदु से साथ में शुरू हुआ है। आज भी जो न्यूनतम तापमान है वो जमाव बिंदु पर ही दर्ज हुआ है। साथ में हमें देखा है कि वाहनों के शीशों, घास के मैदानों पर जहाँ और जमती हुई नजर आई, तो हम खड़े में नक्की लेक के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, और सेंटर पॉइंट में साथ में जहाँ पर पूरी नावें लगती है किनारे पे, वहाँ पर ओस की बूंदें तो हमें जमती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो सफ़ेदपन, वो चादर बिछी हुई बर्फ़ की, वो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन ठंड ऐसी है कि वो धुजनी भी छुटा रही है और साथ में सिहरन भी पैदा कर रही है। हालांकि माउंट आबू जाना ही इस ठंड पहचानने के लिए जाता है। ऐसी पहचान के लिए होता है कि यहाँ पर जो ठंड होती है वो आपको हाड़ कपाने वाली होती है और उसकी शुरुआत जनवरी माह से ही होती है। और जनवरी माह में माना जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ का न्यूनतम तापमान अभी और लुढ़केगा, साथ में यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 0 से लेके -1, 2, 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अभी हम देखना चाहेंगे कि पूरा का पूरा जो मेरे साथ नक्की का बोट हाउस है वो पूरा का पूरा आपको सूनापन नज़र आ रहा है और उसमें चारों तरफ की जो बोट है वहाँ पर सैलानियों का आवागमन तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 10 बजे बाद यहाँ की जो रूटीन प्रक्रिया होती है, दिनचर्या होती है, वो शुरू होती है और सैलानी यहाँ पर अपनी बोटिंग का काम शुरू करते हैं। वहीं पर हम हमारे माउंट आबू के शहरों की बात करें, होटल की बात करें या यहाँ की जो स्थानीय लोगों की बात करें, तो उनका भी अमूमन जो उनकी दिनचर्या होती है वो 10 बजे के बाद ही शुरू हो पाती है। और रही बात सुबह और शाम की, तो यहाँ पर शाम होते ही लोग अलाव जलाना शुरू कर देते हैं, रूम हीटर शुरू कर देते हैं और चल रही ठंडी ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेते हैं। यहाँ पर स्थानीय व्यंजन भी अपने लिए मशहूर है, दूध जलेबी, दूध मलाई, रबड़ी वगैरह। इसके अलावा कई और स्थानीय व्यंजन होते हैं। साथ में बाजरी की रोटी, मक्का की रोटी इन दिनों में खूब खाई जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर शहर जो है वो इसकी एक पहचान भी अलग है। साथ में पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र की जो ठंड होती है वो अपने आप में हाड़ कपाने वाली, धुजनी छुटाने वाली तो होती है, लेकिन उसका एक एहसास अलग होता है। वो एहसास ऐसा होता है जैसे हम कश्मीर, मनाली, कुल्लू मनाली के साथ में शिमला में देखते हैं, ठीक उसी तरह की फीलिंग यहाँ पर स्थानीय लोगों में भी देखी जाती है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ की ठंड को काफ़ी सालों से जानते हैं, पहचानते हैं और उसे परखते भी हैं। हम बात करेंगे उनके ज़माने की ठंड की और आज के ठंड की। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यहीं से लोकल माउंट आबू से ही हैं और ये सुनील जैन है, ये भी लोकल हैं। हमें ये बताइए, जो एक अपने पहले के टाइम की ठंड थी और एक आज की जो ठंड है उसे कैसे कंपेयर करते हैं? ठंड तो अभी भी है, ठंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है या कम नहीं हुई है, पर जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ा है तो अब लोग सर्दी में भी आना चालू कर दिया लोगों ने और पीपल एंजॉय, सबको मज़ा आता है ठंड के अंदर। पहले देखा करते थे कि वाहन कम आते थे, पॉपुलेशन कम थी, काफ़ी जगह जमता भी था। इस बार वो ठंड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ठंड बता रहे हैं वैसी ही कड़ाके की पड़ रही है, वैसी ही धुजनी छुटाने वाली है। शाम के समय देखा जाए तो काफ़ी ठिठुरन बढ़ जाती है। तो अपने शब्दों में बताइए कि वो ठंड कैसी होती थी जब सिगड़ी वगैरह जलाते थे। आज तो रूम हीटर आ गए, कई विकल्प आ गए हमारे पास, कई ऑप्शन है। मेरे हिसाब से अभी सर्दी और बढ़ेगी और वो जो पीक है ठंड का वो बाकी है। अभी जो ओस जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है, वो ठंड अभी और 5-10 दिन में पड़ेगी अभी।